5 सवाल फिर दिए हैं, ठीक है। और आप लोग 5 सवाल को जब कर लोगे सही से तो मैं समझूंगा आप लोग सिलेक्शन के लायक हो गए हो, ठीक है ना। अभी तक किसी ने 5 सवाल को हल नहीं किए हैं, और कैसे हल करके उत्तर आना चाहिए। 5 राइट हो जाना वो बात नहीं है, 5 तो राइट हो जाएगा कभी कभी, लेकिन बनाने के बाद में राइट होना उसको बोलते हैं असली आप लोग बनाए हो, ठीक है ना। तो देखिए पहला देखेंगे, सबका नियम बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये रिवीजन क्लास है। अब देखें, दो संख्याओं का महत्तम 38 तथा उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग कितना है 98,154। उनमें से यदि एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। क्या करना है, हाँ क्या करना है, सूत्र। हाँ तो बोलो, मासा गुणित लसा पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो क्या करना, दूसरी संख्या निकालना है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, भाग, नीचे आ जाएगा। तो आप लोग किए होंगे तो आएगा उत्तर 38 इंटू 98154 बटे ठीक है। अब इसको ध्यान देना, आप लोग भाग दिए होंगे हैं। अब इसको छोटा संख्या को देखेंगे किससे भाग जाएगा, बड़ा से 19 से जाएगा, 38 19 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और किसी से जाएगा नहीं, तो 19 से जाएगा क्या, इसको देखना है। 19 के पहाड़ा आना चाहिए। आप लोग ऐसे पहाड़ा चुनना जो आसानी से कट जाए। अभी देखो किसी का तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका पता चल रहा है 2 से जाएगा, और ये भी 2 से जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से चलो, 2 1 का 2 बच गया, क्या होगा 2 निया 19 से निकल गए तो 2 से कर देंगे। हाँ 2 सत्ते 2 निया आप लोग किए हो। हाँ अब आप लोग रुकना नहीं है, 19 से जाएगा क्या करके आप लोग एक बार देखना है, ठीक है ना। तो देखो 19 1 का 19 और 19 का 76, 19 1 का हाँ 19 का 76 और 19 1 का 19। अब क्या करना है, इसको अपने को भाग देना है, और भाग देते समय ये ध्यान रखना है किस से जाएगा, तो किस से जाएगा, इसी उत्तर में से जाएगा, ठीक है ना। एक उत्तर में से भाग जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इतना आ गया ना यहाँ तक। अब आप लोग नजदीक पहुंच गया, क्या करना है, इसके भागित इतना करना है। कहाँ की जगह तो नहीं है, चलो मैं यहीं पे करके बताता हूँ। 98154 इसको इस तरीके से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें कितना बार में जाएगा, कौन बताएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 दुनिया 41 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो क्या होगा 41 दूनी 82, 41 दूनी 82। बस इतना ही देखना है। अब देखेंगे कि कितने में 2 है, 2 ठो में, कितने में 2 है, 2 ठो में। तो ये उत्तर तो खत्म हो गया। आपको ऐसे समझना है, समझ में आया। अब इसी दोनों में से पहाड़ा पढ़ना है, तो पहाड़ा भी आसान हो जाता है पढ़ना। अब कितना बार पढ़ना है, 3 बार। हमको कैसे मालूम पता चला, वहीं से पता चल गया नहीं चला, एक उतार लिया। अब 3 बार पढ़ेंगे सीधा से आंख मूंद के, दोनों में 3 है। समझ में आया। किसका पहाड़ा पढ़ना है ये जानने की जरूरत ही नहीं है, कितना बार पढ़ेंगे करके जानने की जरूरत नहीं। 3 बार पढ़ना, तो वो दोनों में 3 बार दिया है, इसमें भी और इसमें भी। जब 2 बार में आया तो 3 बार भी आएगा, समझ में आया। अब देखेंगे 3 बार कैसे उत्तर लाना है, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। 3 1 कम 3 3 4 12 3 4 12। अब एक घटाएंगे कितना आएगा बेटी, 11 में 3 गए तो
8। 11 में 3 गए तो 8। देखो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ 8। और इसमें 3 बचेगा, 3 बचा और ये तो गया। अब क्या उतारना है? 5 उतार लिया। अब कितने बार जाएगा? हाँ, कितना बार जाएगा? देखो 9 बार और 8 बार। तो हम कितना बार करेंगे? 9 बार। 9 बार करेंगे। 9 बार में ज्यादा होगा तो 4 बार 8 बार वाला उत्तर राइट होगा। सीधा 9 बार करेंगे तो 9 बार में कितना होगा? 9 से गुना करेंगे तो बेटा बताओ तो 9 एकम 9 और 9 चौ 36। ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ, कम हुआ। तो यही 9 वाला उत्तर राइट होगा। ज्यादा होता तो 8 वाला राइट होता। समझ में आया नहीं आया? तो ये आ गया हमारा उत्तर 9 वाला। समझ में आया? कौन सा उत्तर है? ये वाला। किसका किसका राइट है ये? हाँ देखो, बनाया, भाग दिया है। हाँ, तो अभी आप लोग क्या सीखे हो इसमें? एक और सीखे हो, अपने मन से पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बहुत परेशानी होगा। उत्तर को देख देख के पढ़ना है पहाड़ा को, तो आसानी होगा। समझ में आया? कितना बार जाएगा आपका दिया हुआ इसी में, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आधा टेंशन दूर होगा। होगा कि नहीं होगा? कहां से देख के पढ़ा पढ़ेंगे? उत्तर से, ठीक है ना? और आखिरी में कितना बार पढ़ेंगे? ज्यादा वाले में पढ़ेंगे और ज्यादा वाले में ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला उत्तर आ जाएगा। और नहीं हुआ तो यही है, 9 बार पढ़े तो ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ, वही उत्तर है। कम वाला होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपना बन गया। अब आगे आते हैं, देखेंगे नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। बाकी सब सरल सरल है। अब इसमें क्या सीखना है आपको? सरल करना सीखना है। तो ऊपर को अलग सरल करना है और नीचे को अलग सरल करना है। अब ध्यान दे, ऊपर को सरल करने के क्या होगा? भागेज का गुणन। तो पलट जाएगा ना। तो भी 7/3 गुणित 2/3 गुणित 5/3 पूरे का बटा। इसको साधारण भिन्न बनाएंगे। 2 घन 3 एकम 3 5/3 और उसको भी एक। जब इसको भिन्न बनाते हैं तो सामने वालों को भिन्न बनाना है। भारी नहीं है सवाल, समझना है बस। समझ में आएगा तो हो जाएगा। अब देखो आपस में कट रहा है क्या? ये इधर कट रहा है, कहीं से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा आपस में। 3 किया 9 किया 27, 5 दूनी 10 और ये 70। अभी इसको लिखेंगे 70/27। 70/27 ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है। इधर देखो, ये ऊपर वाला है। अब नीचे के लिए फिर बटे है, नीचे के लिए फिर बटे। देखो इसको बटे कर देंगे ना, पूरे का बटा। अब इसको हल करेंगे, इसका लसा क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 6 और ये 5 का 5, मतलब क्या आएगा? 11/3। 11/3 जगह नहीं है, इसको मैं 11/3 यही लिख देता हूँ। 11/3। अरे 11/3। अब देखो ध्यान देंगे, पूरे का बटा है, इसको फिर से भागित करेंगे। इसका मतलब भागित होता नहीं। जैसे हमने 4/2 मैंने भागित हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते बेटी? ऐसे लिखते हैं ना। इसको हम लोग बटे करते हैं। अब हमको जरूरत के हिसाब से इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर जल्दी से बनेगा। देखो 70/27 भागित 27 11/3 ये लिख सकते हैं आप। ये पूरे का बटा, इसको इस तरह आप लिख सकते हो। भिन्न को हल करने में आसान होगा। अब देखो कैसे हल करेंगे। 70/27 गुणित
3/11। अब जो कटेगा काटो। 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया। अब गुना कर दो, एक गुना करेंगे कितना हुआ? 70। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा उत्तर में तो। और नीचे क्या आएगा? 11 निया। कौन सा उत्तर है? दूसरा आगे नहीं आया। कैसे बनाना समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से इसको बनाना है। पहले क्या करना है देखो, फिर तो समझ लो। पहले इसको ऊपर को बना लेंगे, भाग का गुना करेंगे। इधर देखो, ये भाग का गुना बटे 3 आ गया। अब पूरे को गुना किया 70/27 आया। 70/27 पूरे का बटे किया, इसको हल किया है 11/3। अब 11/3 को क्या करेंगे? भाग के रूप में लिखेंगे, भाग के रूप में लिखेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं आपको पता है? भागित का गुणित और 3/11। अब तब ये मिला मेरे को 3/11 लिखने से। अब ये काटा 3 एकम 3 और 3 निया 27। अब और निकट रहा है ना, तब गुना करके लिखना है। 70/99, 70 उत्तर आया है। ठीक है ना? कितने लोगों का आया है? कितने लोगों का आया है? बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, ये वाले सवाल को मैंने क्या बताया था? किसको पता है? पता है किसी को? जो बार बार भाग आता है तो क्या करना है? इसको ऊपर में लिखना है, बाकी को नीचे में गुना करना है। ठीक है ना? और उसके बाद काट देना है। कितने लोगों ने बनाया है? कितने लोग बनाया है? बनाया कोई नहीं है। उत्तर आया बोले हाथ उठा देंगे अंताजी में। नहीं पता चला आप लोगों को? बार बार आता है तो भाग करना। देखो 216 को ऊपर रखना है, बाकी 6 का वर्ग गुना 3 का वर्ग गुना 1 का वर्ग। इसको एक ऐसे करना है। ठीक है ना? अभी आप लोग नहीं बनाए हो, देखो बहुत गलत बात है। देखो दोस्त, ये मैं बताया था, जब बार बार भाग होता है तब पूरे को क्या करना है? गुना करना है। बताया था, याद आया? कैसे नहीं बनाया तब दिया था तो। अब इसको क्या करना है? 2 बार इसको करना है, 2 बार इसको करना है, 2 बार गुना और करना है। तो यहाँ पे कर लो 216/6 गुणित 6 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 1 गुणित 1। बस इसको और फैला लो, विस्तार कर दो। समझ में आया? जैसे बताया था, कुछ नहीं करना है, जैसे बताया वैसे करना है, डरना नहीं है। अब इसको काटो, 6 से कटेगा नहीं कटेगा देखेंगे। 6 त्रिक 18 और बच गया। कितना बार में कर दिया? 6 त्रिया 18, कितना बचा? 3। 6 को सारे 36 हो गया। 6 36। अरे किसे काटेगा? 6 से 6 कम 6 फिर कटेगा ये 3 एक कम 3 19। अब नहीं कटेगा, कट गया। 2 बचा इधर। नीचे कितना बचा? 2 1 3 एक कम 3 एक कम कितना आया? अरे भाई इसको गुना करेंगे कितना आएगा? आप सब तो बहुत ही पाँची पढ़ रहे हो, गुना नहीं आ रहा है। बताओ कितना आएगा? 3। कितना आएगा उसका? गुना करो। हैं? 3 आएगा। 1 एक कम 1 3 एक कम 3। ऐसे गुना नहीं कर सकते आप लोग, तो नहीं जानते, ऐसे बैठे रहते हो। तो कितना उत्तर आया? कौन बताएगा? 2/3 आ गया। ठीक है? सरल है कि नहीं है?
यहीं पे समझना है। जब बार बार भाग आएगा, इधर देखो, बार बार भाग आएगा तो क्या करना है, बार बार भाग आएगा तो उसको एक को ऊपर लिखना, बाकी को नीचे गुना करना है। और 6 का 2 बार बने, 6 को 2 बार गुना करना है। 3 का 2 बार बने, 3 को 2 बार गुना करना है। 2 बार बने 3 लिखना है 2 बार। समझ में आया? इसको बोलते हैं बार, या इसी को पावर बोलते हैं, इसी को भाग बोलते हैं। हाँ, ये समझ में आया? अब अगला सवाल देखें। 2 सही 4/5 को विक्रम से भाग देने पर प्राप्त होगा। विक्रम माने क्या होता है? विक्रम माने उल्टा, बताया था। किसको किसको याद है? विक्रम माने उल्टा है, किसी को याद नहीं है तो कैसे बनोगे? इसका देखो, 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5। इसके विक्रम क्या होगा? इसका उल्टा 5/14। क्या करना है? इसे भाग देना है। इसको भाग दे दो किससे? 5/14। ये है आपका सवाल। अब इसको हल करना है। ऐसे लिखने के बाद हल करना है। हल करेंगे क्या होगा बताओ? 14/5 5, 14/5। ये हो गया हल। अभी क्या आएगा? 25 ऊपर, ऊपर क्या आएगा? 14 का क्या आता है? 196। पता ही नहीं है, याद नहीं रखेंगे, काम आएगा बोला हूँ, लिखवाया हूँ इसी वजह से। ये आ गया उत्तर। कौन सा उत्तर आया बताओ? कोई नहीं आया। तो भाग देने से कौन आ सकता है? ये आ सकता है नहीं। अभी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको भाग करके कितना बढ़ जाएगा? 7 बार। तो 7 बार कौन दिया है? कौन सा बार? चौथा दिया है ना। 175 होता है नहीं रे? 175। अब ये घट जाएगा, कितना आएगा? 1 2 21 21/25। भारी है ये? नहीं है। बस मालूम नहीं है किसको क्या बोलते हैं और कैसे करना है, पता ही नहीं है। अभी आपको पता चल जाएगा। इसको सही में बनाना है तो सही बना लेते हो सब, लेकिन कैसे करना है पता नहीं चलता। अब उसको भाग करना है। किसको? इसी के उल्टा को, इसी के उल्टा को। अब बनाते कैसे पता है? भाग का गुना और इसको पलट देते हैं। अब गुना करके भाग देते उत्तर आएगा। लेकिन आपको यही पता नहीं चलेगा विक्रम से भाग देना है। विक्रम माने किसका विक्रम? इसी के लिखा है ना, 2 सही 4/5 को उसके विक्रम से भाग दो। विक्रम माने इसके उल्टा से भाग दो। समझ में आया? तो बना लोगे? हाँ चलो, अब नेक्स्ट सवाल और आएगा तो देखेंगे। अब देखें, यदि किसी संख्या और उसके बीच का अंतर 72 है, ठीक है ना? वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या और उसके बीच का अंतर 72 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या मानेंगे? x। संख्या हो गया x। और इसके बीच का अंतर, इसके बीच क्या आएगा? इसके बीच क्या आएगा? 1 से आधा बीच। अगर बीच का आधा नहीं हुई तो उसका बीच का होगा आधा। देखो कैसे घुमा दिया, आपको पता ही नहीं चला। उसका आधा नहीं लिखा, उसके बीच बोल दिया। समझ में आया? उसके बीच का अंतर क्या है? 72। तो
नवोदय में सवाल ऐसे नहीं आता आसान, ऐसे आते हैं। अब देखो कितना आया, 2x 3x बटे 2 बराबर 72। अब ये घटेगा x, 2x में 1x चला गया ना, x बटे 2 बराबर 72। x बराबर ये उधर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। कौन सा उत्तर आया? नहीं दिया है 144। अच्छा, किसी संख्या और उसके बीच का अंतर और उसका उत्तर नहीं। अच्छा ये 44 लिखने से भी नहीं बना सकते थे आप, बना सकते थे, बनाया वैसे एक और उसके बीच का अंतर, एक और उसके बीच का अंतर क्या होगा? 100/2 होगा कि नहीं होगा, ये जानना, ठीक है ना। किसी का भी आधा करोगे तो बीच होता है नहीं, जैसे 15 के बीच क्या होगा? आधा होगा। 16 के बीच 8 है, 16 के बीच की संख्या लेंगे तो क्या लेंगे? 8 लेंगे। हाँ बस वही है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट।